दोस्त, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हार मान लेना। हार मानने से पहले और एक बार कोशिश जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा कहानी सुनाना चाहूँगा। ये सुनने का बाद आप कभी भी हार नहीं मानोगी, बल्कि और दुगुनी ताकत से मेहनत करने के लिए खड़ा हो जाओगी। तो चलिए शुरू करते। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसे आखिर तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने मिल सकती है। एक व्यक्ति ने नौकरी हासिल करने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। अच्छी शिक्षा और योग्यता के बावजूद उसे कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। उसी कोशिश में जब कोई साल गुजार गए तो वो इतना परेशान रहने लगा कि नकारात्मक विचार उस पर हावी होते चले गए। एक दिन उसने आत्महत्या करने की फैसला कर लिया। अपनी मौत को गले लगाने के लिए वो एक विराट जंगल की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर वो आत्महत्या करने वाला ही था कि अचानक उसे एक शख्स ने देख लिया। शख्स ने जब उससे आत्महत्या करने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं जीवन में संघर्ष करते करते थक गया, लेकिन मुझे मेरी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिला। शख्स ने पूछा, तुम कब से मेहनत कर रहे हो? व्यक्ति ने बताया, करीब 10 साल से, और हर बार विफलता ही हाथ लगी। तो शख्स ने कहा, इतनी जल्दी हार मत मानो, प्रयास करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन व्यक्ति ने पूरी तरीके से हिम्मत हार चुका था और अपनी जीत पर अडिग था। तब शख्स ने उसे एक कथा सुनाई। एक बार एक बच्चे ने अपने बगीचे में 2 पौधे लगाया। पहला पौधा बांस का था और दूसरा पौधा कैक्टस का। उसने दोनों पौधों को समय समय पर खाद पानी दिया। कुछ समय पश्चात कैक्टस का पौधा तो पपन गया, लेकिन बांस का पौधा ऐसे का वैसे ही रहा। मगर उस बच्चे ने हार नहीं मानी और दोनों पौधों को समय समय पर खाद पान देता रहा। इस तरह कुछ साल और बीत गई, मगर बांस के पौधों में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन कैक्टस का पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका था। तो भी बच्चे ने हार नहीं मानी और दोनों पौधों को देखभाल करता रहा। कुछ साल बाद बच्चे की मेहनत रंग लाई और देखते ही देखते बांस का पौधा भी काफ़ी लंबा और बड़ा हो चुका था। फिर एक दिन बहुत तेज तूफान आया, जिसमें कैक्टस का पौधा उखाड़ कर कोई दूर चला गया। वही दूसरी तरफ बांस का पौधा तेज तूफान में भी अपनी जगह पर मजबूती से टिका रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कैक्टस के जोड़े बांस के जोड़े के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर होते हैं। दरअसल बांस के पौधों को पपनने में करीब 5 साल का वक्त लगता है, और उतने समय में वो अपनी जड़ों को पूरी तरीके से मजबूत बना लेता है, जबकि कैक्टस के जोड़े बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए जरा सी तेज आंधी में उखाड़ गया। वही दूसरी तरफ बांस के जोड़े मजबूत होते, इसीलिए तेज तूफान में भी अपनी जगह पर खामोशी से टिका रहा। इस कथा को सुनने के बाद व्यक्ति की समझ में आ गया कि भले जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हर परेशानी का डटकर सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस तरह उस व्यक्ति ने अपने मन से आत्महत्या करने की विचार त्याग दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चाहे जितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, मेहनत और संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने जड़ों को इतना मजबूत बना लो कि मुसीबतों की बड़ी से बड़ी तूफान आपके इरादों को कमजोर ना कर सके। संघर्ष से समय व्यर्थ नहीं होती, बल्कि हमारे जड़ें मजबूत होती है। इस दुनिया में भी ऐसा कोई लोग है जो बहुत संघर्ष और मेहनत करते हैं, लेकिन जरा सी आंधी आते ही उनके इरादे को तोड़ देते हैं। वही दूसरी तरफ कोई ऐसे लोग भी है जो बहुत संघर्ष और मेहनत करते हैं, लेकिन तेज तूफान में भी वही बांस की तरह खामोशी से अपनी जगह पर टिका रहते हैं, और आगे चलकर वही लोग कामयाब होते हैं। वो कहते हैं ना कि जो शख्स तूफान में पहलते हैं, आगे चलकर वही दुनिया बदलती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई सीख मिली है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।